हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर इस अध्ययन के यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग वापस आ रहे हैं और हमें ऐसा आशा है, उम्मीद है हमें कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। कुछ कारणों हम लोग अभी तक इससे पहले जो निरंतर अध्ययन करते आ रहे थे उसमें कुछ लंबे समय तक अंतराल था, विराम था। चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं कि निरंतर हम लोग का अध्ययन जारी रहेगा और हम लोग निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। इसी क्रम में आज सबसे पहला वीडियो हमारा होगा जो है जियोग्राफी से संबंधित वीडियो है और ये वीडियो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का निर्माण एवं विकास। आज का वीडियो का मेन उद्देश्य है कि हम लोग जिस अध्ययन के क्रम से आगे बढ़ेंगे उसमें शुरुआत करना मेन उद्देश्य है। इसके आगे निरंतर फिर वीडियो का थोड़ा सा टाइम भी बढ़ेगा और निरंतरता भी बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो निर्माण है, निर्माण की बात करें पृथ्वी की तो 4.7 अरब मतलब 4.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी निर्मित हुआ, मतलब पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ कि जब पहले पृथ्वी निर्मित हुई तो जैसे समझिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का निर्माण हुआ 4.7 अरब वर्ष पूर्व। निर्माण होने के बाद जब निर्माण हुआ तो ये पृथ्वी कैसी थी? अत्यधिक पृथ्वी गर्म थी, अत्यधिक गर्म। अब ये पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी और उसके बाद धीरे धीरे ये शीतल होती गई। इसी क्रम में जब ये शीतल हो रही थी, क्या हुआ? शीतल होते समय जी धीरे धीरे ये क्या हुआ? शीतल मतलब ठंडा होने लगा। और उसी समय क्या होता है, लगभग 3.5 से लेकर 4 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व एक ग्रह, एक छोटा ग्रह आकर के इससे टकरा गया। छोटा ग्रह जो टकराया, ये समझिए कि एक छोटा ग्रह है और आया पृथ्वी से टकराया। ये ग्रह जो था ये था धीया, ग्रह का नाम धीया या कहीं आपको धाया भी मिलता है। जब ये ग्रह धीया आके पृथ्वी से टकराया तो टकराने के बाद पृथ्वी क्या हुआ? इसमें विस्फोट हो गया और पृथ्वी क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में ये बिखर गई पृथ्वी। ये पृथ्वी का बिखराव हो गया। अब पृथ्वी का 80% भाग, इसका 80% भाग जो है पृथ्वी का 80% जो भाग था ये नष्ट हो गया। जब धीया पृथ्वी से टकराया तो टकराने के बाद पृथ्वी का 80% भाग नष्ट हो गया। उसके बाद इसका जो द्रव्यमान था पृथ्वी का वो आसपास बिखर गया। यहां समझिए ये पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो आसपास बिखर गया। अब इसमें क्या है कि जो पुनः गुरुत्वीय के कारण जो गुरुत्वीय बल है, इसमें आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वीय बल है जिसके कारण किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो जो इसके अंदर गुरुत्वीय बल है, इसके कारण ये जो टुकड़े थे छोटे छोटे, इसके द्रव्यमान आसपास बिखरे थे, ये पुनः इकट्ठा होने लगे। सब ये आपस में आके इकट्ठा होने लगा। इतना ही नहीं, पृथ्वी का जो ये द्रव्यमान था बिखरा हुआ था आसपास, इतना ही नहीं बल्कि धीया का भी कुछ भाग आकर पृथ्वी में मिल गया। जब धीया का थोड़ा कुछ भाग आके पृथ्वी में मिल गया तो धीया का जो शेष भाग बचा छोटा सा, ये धीया का परिवर्तन हो गया चंद्रमा में। ये बन गया चंद्रमा, इसका परिवर्तन हुआ इसमें चंद्रमा में। तो आपको पता चल गया कि जब पृथ्वी से आकर धीया टकराया तो पृथ्वी का 80% भाग नष्ट हो गया और जो धीया और पृथ्वी के विस्फोट से के कारण धीया का जो शेष भाग बचा वो चंद्रमा बन गया और इसका कुछ भाग आकर पृथ्वी में मिल गया और फिर से पुनः पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब लघु ग्रह का परिवर्तन हो गया चंद्रमा में। अब इसमें क्या हुआ कि जब पृथ्वी का और
धिया का, दोनों का टक्कर हुआ, तो टक्कर होने पर इससे अत्यधिक ऊष्मा निकली, अत्यधिक ऊष्मा निकला। अत्यधिक ऊष्मा निकलने के कारण पृथ्वी क्या हुआ, ये तरलावस्था में आ गया, तरलावस्था में ये परिवर्तित हो गया। अब तरलावस्था में परिवर्तित हो गया, उसके जिससे क्या हुआ कि इसके जो चट्टान थे छोटे छोटे, वो चट्टान जो अधिक घनत्व के चट्टान थे, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये तो पृथ्वी के केंद्र की ओर अधिक घनत्व के चट्टान, मतलब अधिक घनत्व के चट्टान केंद्र की ओर, कम घनत्व के चट्टान बाहर की ओर एकत्रित हुए। इतना समझ में आपके आ गया होगा आप लोगों को कि जो भारी था, जिसका द्रव्यमान, जो चट्टान जिसका घनत्व ज्यादा अधिक था घनत्व, वो केंद्र की ओर, और जो कम घनत्व का था वो बाहर की ओर क्या हुआ, एकत्रित हुआ। इस प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी का स्तरीकरण जो उसका संरचना है, उसका एक लेयर बन जाता है कि कम घनत्व का और अधिक घनत्व का। हम देखते हैं कि कैसे इसका स्तरीकरण हुआ। पृथ्वी का स्तरीकरण फिर देखते हैं। जो पृथ्वी का स्तरीकरण हुआ वो था, सबसे पहले आपका ये ऊपर, ये देखिए, ये है महाद्वीपीय भाग, ये है महाद्वीपीय स्तर कह दें, या इसको भूपर्पटी भी कहते हैं। इधर है ये सागरीय स्तर है, महासागरीय लिख लें, ये महासागरीय स्तर, इसका अध्ययन हम करेंगे। और फिर ये क्या हुआ, ये इधर मुख्य रूप से ये 3 भागों में बट गया। ये क्रोड या कोर, इंग्लिश में इसको कोर लिखते हैं, ये मेंटल, और ये आपका महाद्वीपीय स्तर हो गया, जिसको क्रस्ट को बोलते हैं, क्रस्ट। 3 भागों में इसका 3 स्तर इसका बन गया। ये जो 3 स्तर है, इन तीनों स्तरों को, ये 3 स्तर फिर उप स्तरों में विभाजित हो गया। ये 3 स्तर जो बना, ये मेंटल आपका है, ये 2 भाग में हो गया। कोर या क्रोड जिसको है, ये 2 भाग में बट गया। ये आ गया आंतरिक क्रोड, ये हो गया बाहरी या बाहर, ये हो गया मेंटल निचला और ऊपरी भाग, ऐसे इसमें भी बढ़ गया। तो अब हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे कि इसका स्तरीकरण कैसे हुआ। अब आपके समझ में आज आ गया होगा कि पृथ्वी का निर्माण आखिर हुआ कैसे। और उसके बाद अब हम अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, मतलब पृथ्वी का जो सतह है, उसका कैसे निर्माण हुआ, और इन स्तरों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज ये जो छोटा वीडियो था, एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ, और इसके बाद तेजी से इस बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या अध्ययन किए हैं। उसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इसी का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.7 अरब वर्ष
पूर्व, 4.7 अरब वर्ष पूर्व निर्मित हुआ। पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी जब निर्मित हुआ। पृथ्वी उस समय क्या थी? गर्म अत्यधिक। ये धीरे धीरे क्या होने लगा? शीतल होने लगा। शीतल होने के क्रम में क्या हुआ? शीतल तो होता गया, लेकिन उसी समय पृथ्वी से क्या हुआ? एक छोटा लघु ग्रह जिसका क्या नाम था? धिया या धाया। ये ग्रह क्या हुआ? आकर के पृथ्वी से टक्कर हो गया। इसका क्या हुआ? टक्कर होने के बाद पृथ्वी क्या हुआ? पृथ्वी ये टूट गई। छोटे छोटे इसके द्रव्यमान जो थे आसपास में ये क्या हुए? बिखर गए, विस्फोट हुआ इसमें, और यहाँ लघु ग्रह भी टूट गया। लघु ग्रह का कुछ अंश आकर के पृथ्वी में फिर मिल गया, और पृथ्वी में गुरुत्वीय बल के कारण ये टुकड़े जो थे, द्रव्यमान थे आसपास बिखरे हुए थे, ये क्या हुआ? फिर आपस में आके इकट्ठा होने लगे। इसी क्रम में धिया का भी कुछ भाग आकर इसमें मिल गया। पृथ्वी का भाग 80% भाग क्या हुआ? नष्ट हुआ था। उसके बाद इसका भी इसमें भाग मिला, और फिर ये पृथ्वी आसपास आने लगा। इसके द्रव्यमान जो बिखरे थे वो गुरुत्वीय बल के कारण इकट्ठा होने। इसका जो शेष छोटा भाग बचा वो किसमें कन्वर्ट हो गया? चंद्रमा में। चंद्रमा बन गया। अब ये जो विस्फोट हुआ इसमें क्या हुआ? अत्यंत उष्मा उत्पन्न हुआ। अत्यंत उष्मा उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी का जो भाग था कैसा हो गया था? तरलावस्था में। और जब तरलावस्था में ये आ गई पृथ्वी, तो तरलावस्था में जब आया तो इसके जो अधिक घनत्व के चट्टान थे वो केंद्र की ओर, जो कम घनत्व के चट्टान थे वो केंद्र से बाहर की ओर क्या हुआ? व्यवस्थित हो गया। तो इस प्रकार से इसका अस्तरीकरण हो गया। ये जो अस्तरीकरण की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया में पृथ्वी की संरचना में असांतत्य और अतिनिरंतरता निर्मित हुई, जैसे गुटेनबर्ग, मोहोरोविक और आपका कोनार्ड, रेपिटी, ये सब के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन आगे इसके अगले वीडियो में करेंगे और अच्छे से इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, बस आज का वीडियो इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए।